Morning students, welcome again to our new class. We are studying sexual reproduction in flowering plant. In this chapter, as you know that sexual reproduction is divided into three parts: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Among them, we are studying pre-fertilization and their structure, in which we studied about the structure of flower. Then after stamen, microsporangium, microsporogenesis, structure of pollen grain and male gametophyte pollen grain. Then after megasporangium or pistil, megasporangium, megasporogenesis and female gametophyte embryo sac. Then after we studied about pollination, means the second phase of pre-fertilization. First phase is pre-fertilization is formation of gamete, and second phase of pre-fertilization is gamete transfer and gamete transfer is scientifically called pollination. Then after we studied that whenever any agent which can do the pollination, then the type of pollination is called upon the basis of that agent, just like water pollination, air pollination, insect pollination, bird pollination, कीरोपटेरोफिली मीन्स बैट पोलिनेशन, ये अपन ने अभी तक पढ़ लिया. अब उसके बाद में आता है, थोड़ा सा अपन ने डिस्कशन किया था एयर पोलिनेशन और वाटर पोलिनेशन का. एयर पोलिनेशन में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होते हैं वो इनफ अमाउंट में होते हैं. सेकेंड थिंग, व्हाई द इंसेक्ट्स डू द पोलिनेशन. इंसेक्ट पोलिनेशन क्यों करते हैं? बिकॉज द फ्लावर आर प्रोवाइडेड सम फैक्टर्स for insects. Among them there are three factors. First of all, they provide nectar and pollen grain. तो pollen grain के अंतर्गत अपन ने पहले पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि कुछ कंट्रीज ने क्या करते हैं, पोलन ग्रेन से पोलन टेबलेट का फॉर्मेशन करते हैं, पोलन सिरप का फॉर्मेशन करते हैं. वो पोलन सिरप और पोलन टेबलेट क्या है, बहुत ही अधिक न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसकी. तो उसके कारण ये इंसेक्ट वगैरह जो है वो पोलन ग्रेन को खाने के लिए काम में लेते हैं, इनसे अपने न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाते हैं. और नेक्टर के द्वारा आप लोगों को पता है जो हनी बी है वो क्या करती है, हनी का फॉर्मेशन करती है. तो ये फ्लावर क्या करते हैं कि नेक्टर और पोलन ग्रेन प्रोवाइड करवाते हैं इंसेक्ट्स को. सेकेंड थिंग, आप लोगों को याद रखना, एक पर्टिकुलर फ्लावर का नाम है अमोरफोफेलस. तो अमोरफोफेलस का जो फ्लावर है वो 6 फीट लॉन्ग होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है उसकी. तो इसमें क्या करते हैं, जो बर्ड्स हैं वो अपने एग देते हैं. उनके एग यहाँ प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है, हंटर्स के द्वारा. तो उनका प्रोटेक्शन के प्लेस के रूप में वो इसको काम में लेते हैं. और इसी टाइप से एक मोथ और एक प्लांट है यूका एंड मोथ. तो ये मोथ जो है वो यूका प्लांट के ओवरी में क्या करता है, अपने एग स्टे रखता है, प्रोटेक्शन रखता है हंटर से. तो ये एक प्रोटेक्टिव प्लेस प्रोवाइड करवाते हैं किसको, इंसेक्ट वगैरह को, ताकि वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो. दूसरा जो अपन ने पढ़ा था विंड पोलिनेशन. तो जो इंसेक्ट पोलिनेशन है, तो इंसेक्ट पोलिनेशन में फ्लावर्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है, फ्रेग्रेंस युक्त होते हैं, ताकि उनकी फ्रेग्रेंस से इंसेक्ट वगैरह जो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए. अब अपना आज का टॉपिक जो है वो पर्टिकुलर एक प्लांट का है, ठीक है. प्लांट कौन सा है, वेलिस्नेरिया. तो देखिए, जो वाटर प्लांट होते हैं, जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वाटर हाइसिंथ, ठीक है, उनमें कोई जरूरी नहीं है कि जो वाटर प्लांट हो उनमें वाटर पोलिनेशन ही हो. जितने भी वाटर प्लांट होते हैं, जैसे अगर अपन बात करें वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, पोलिनेशन जो है वो विंड के द्वारा होता है और इंसेक्ट के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा नहीं होता. यहां अपन पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं पोलिनेशन इन वेलिस्नेरिया. वेलिस्नेरिया का जो प्लांट होता है उसमें फ्लैटेंड इस टाइप का प्लांट है, यानी इसमें इस टाइप से फ्लैट
स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। और जो फीमेल फ्लावर है वो एक कोइल्ड ब्रांच के ऊपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये कोइल्ड ब्रांच है, इस कोइल्ड ब्रांच पे क्या है, फीमेल फ्लावर लगा हुआ है, और मेल फ्लावर जो है वो टॉप पार्ट पे लगता है। ठीक है, अब जैसे ही जो मेल फ्लावर है वो पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन को रिलीज करने पर ये जो फीमेल फ्लावर की ब्रांच है, ये फीमेल फ्लावर की ब्रांच क्या हो जाएगी, ये इस टाइप से फ्लैटेंड हो जाएगी, और फ्लैटेंड होकर ये फीमेल फ्लावर जो है वो वाटर की सरफेस पे आ जाता है, और वाटर की सरफेस पे आने के बाद में ये पोलन ग्रेन यहां मान लीजिए मेल फ्लावर के द्वारा बाहर रिलीज किए हुए हैं, तो ये वाटर करंट के द्वारा फीमेल फ्लावर तक रीच करते हैं, और जैसे ही ये फीमेल फ्लावर तक रीच करते हैं उसके बाद में ये फीमेल फ्लावर वापस कोइल्ड होके और ये ब्रांच वापस अंडर वाटर चली जाती है। तो इस टाइप से वेलिस्नेरिया में क्या होता है, पोलिनेशन की क्रिया होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर बोर्ड के एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ पोलिनेशन इज हैपेंड इन वेलिस्नेरिया प्लांट। उसके बाद में दो छोटे छोटे क्वेश्चन है अपने पास, एक है पोलन नेक्टर रोबर्स और एक है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो पोलन नेक्टर रोबर्स क्या होते हैं, कुछ जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो फ्लावर के ऊपर आकर बैठते हैं, और बैठने के बाद में वो पोलन ग्रेन और नेक्टर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन पोलिनेशन नहीं करते। उनको अपन क्या कहते हैं, पोलन नेक्टर्स और पोलन रोबर्स। मीन्स मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम pollen or nectar without breeding about the pollination. Such floral visitors are referred to pollen nectar or robbers. So ये हो गया अपना pollen nectar robbers। दूसरा है inbreeding depression। inbreeding depression क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपन ने पोलिनेशन टू टाइप का पढ़ा, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, और उससे पहले अपन ने पहले चैप्टर में टू टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमंग देम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर पावरफुल देन एसेक्सुअल, और बेस्ट रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी अपन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो ये क्या होगा, आफ्टर गेमेट ट्रांसफर, और गेमेट ट्रांसफर को अपन साइंटिफिकली क्या कह रहे हैं, पोलिनेशन। और पोलिनेशन अपन ने कल पढ़ा था टू टाइप्स का, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। तो जब कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन होता है, तो कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन होने से क्या होगा कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगी, वो न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट से कमजोर होगी। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है कि सेल्फ पोलिनेशन को इंक्रीज, सेल्फ पोलिनेशन के प्लेस पे क्रॉस पोलिनेशन को इंक्रीज करना। सम स्पीसीज में पोलन जो है वो स्टिग्मा पर रिपीटिवली जाते हैं और वहां उनको सिंक्रोनाइज नहीं किया जाएगा, और यहां पर कह सकते हैं पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिक, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिक मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। मतलब पोलन ग्रेन के सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन आने से पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होती है, और अगर रिसेप्टिव हो जाती है या तो पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं उससे पहले ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है ताकि दूसरे पोलन ग्रेन को वो ले ले। यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, जब कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन होता है तो ऑफ स्प्रिंग जो है वो वीकर हो जाती है। इसको अपन क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए प्लांट जो है वो क्रॉस पोलिनेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये हो गया अपना इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवेरी। यहां तक अपन ने पढ़ लिया, ये पोलन ग्रेन है। ठीक है, जो एंथर से आए हैं। अब वो किसी भी एजेंट के थ्रू आए हो, चाहे वो एयर पोलिनेटेड होके आए हो या विंड और एयर पोलिनेटेड होके आए हो या इंसेक्ट पोलिनेटेड होके आए हो, उसके बाद में क्या होता है,
मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। जैसे ही कोई मेहमान अपने घर पे आता है तो हम क्या करते हैं, उसको आदर पूर्वक अंदर बिठाते हैं, पानी चाय नाश्ता वगैरह उसको सर्व करते हैं। और अगर कोई अननोन पर्सन हमारे घर पे आता है तब हम उसको बाहर से ही बिना गेट खोले रवाना कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां है कि जो पोलिनेशन होता है, तो पोलिनेशन सिर्फ इतना ही है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये नहीं है कि वो नोन है या अननोन है, सेम स्पीसीज का है या नहीं है। ठीक है, तो विंड पोलिनेशन के द्वारा दूसरे स्पीसीज के पोलन ग्रेन भी आ सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसेक्ट एक बार नीरियम के फ्लोर पे बैठता है, उसके बाद में वो रोज के फ्लोर पे बैठता है, तो दूसरे पोलन ग्रेन को वो पहुंचा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार विंड के द्वारा भी अनदर स्पीसीज के पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो स्टिग्मा कैन रिकॉग्नाइज देम। स्टिग्मा क्या करती है, स्टिग्मा में यह कैपेसिटी होती है कि वो इनको रिकॉग्नाइज करती है। अगर सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है, तब तो इनमें क्या होगा, पोलन जर्मिनेशन होगा। पोलन जर्मिनेशन किसको कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 1 मार्क क्वेश्चन बनता है पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन क्या है, अपन ने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में पोलन ग्रेन क्या होते हैं, बाई प्रोटेक्टिव लेयर्ड होते हैं। जो आउटर लेयर है एक्साइन और इंटर लेयर है वो एंटाइन। और जहां पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं है या डिपॉजिट नहीं है वो प्लेस क्या कहलाते हैं, जर्म पोर। जर्म पोर, तो इन जर्म पोर के थ्रू क्या होगा, whenever they reaches to stigma then pollen germination start, means germ pore produce a pollen tube। जब जर्म पोर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पोलन जर्मिनेशन। तो जब सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे, मींस पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, पोलन जर्मिनेशन। और अपन ने बात की थी कि जो डिहेंस होता है एंथर से पोलन ग्रेन का वो 2 न्यूक्लिएट स्टेज में होता है मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। मींस 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में डाई और बाई न्यूक्लिएट स्टेज में एंथर से पोलन ग्रेन डिटेच्ड होते हैं। अब अगर मोनोन्यूक्लिएट स्टेज में हो तो यहां जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है, यहां अपने स्ट्रक्चर में बात की थी बाइन्यूक्लिएट स्टेज की, एक मेल न्यूक्लियस और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अगर मोनोन्यूक्लिएटेड है तो यहाँ 2 डिवीजन होंगे, 2 से ये 3 न्यूक्लिएट स्टेज में कन्वर्ट होगा। और नॉर्मली अपन बात कर रहे हैं क्या, 2 न्यूक्लिएट स्टेज है। तो यहां आने के बाद में ये न्यूट्रिएंट वैल्यू जो सीक्रेट करती है स्टिग्मा, जिसमें मेनली एक एलिमेंट होता है वो भी आपको याद रखना है, बोरोन। ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करके और जो मेल न्यूक्लियस है वो फर्दर एक माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होकर यहां क्या करेगा, 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे। मतलब स्टिग्मा के ऊपर आने के पश्चात, रिकॉग्नाइजेशन होने के पश्चात, स्टिग्मा जब न्यूट्रिएंट मटेरियल रिलीज करती है, उन न्यूट्रिएंट मटेरियल को पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करके जो मेल न्यूक्लियस है वो एक डिवीजन और करेगा और 2 मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ पोलन जर्मिनेशन होगा। और ओवेरी में आप लोगों को पता है, यहां ओवेरी में क्या है, ये हो गया अपना फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहां प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है किसमें, ओव्यूल में। ये हो गया अपना ओव्यूल। ठीक है, अब क्या होगा, ये पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ट्यूब ऑल द 3 न्यूक्लियस को कैरी करेगी। कहां करेगी, एम्ब्रियो सैक तक करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले पोलन ट्यूब आगे बढ़ते हुए ओव्यूल में एंटर करेगी। ओव्यूल में ये एंटर 3 मीडियम के थ्रू कर सकती है। फर्स्ट सलाजा के थ्रू कर सकती है, सेकंड ये वाला पार्ट क्या था अपना, इंटेगुमेंट के थ्रू कर सकती है, और थर्ड माइक्रोपाइल के थ्रू कर सकती है। तो ये इसके 3 पेसेज है, मींस सलाजल एंट्री और इंटेगुमेंट्री एंट्री और माइक्रोपाइल एंट्री। और ये
तीनों न्यूक्लियस को क्या करेगी, कैरी करेगी। अब यहां पर क्या होगा, आगे आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये जो एम्ब्रियो सैक की वाल है इसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। और उसके बाद में आपको यहां याद रखना है, यहां क्या है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है किसमें, सिनर्जिड सेल में। ये जो एसेसरी सेल है ये क्या है, अपनी एग सेल है, और ये जो दो पास में सेल है इनको क्या कहते हैं, सिनर्जिड और एसेसरी सेल। तो इस सिनर्जिड सेल्स और एसेसरी सेल्स में क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है। तो यहां 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, हु गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का डायरेक्शन और गाइडेंस कौन करता है, तो पोलन ट्यूब का डायरेक्शन और गाइडेंस कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस करता है। ये अपने को याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सैक में एंटर करके एक सिनर्जिड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो इसकी वाल को डिस्ट्रॉय करने में काम में आ गया। अब अपने पास क्या बचे, 2 मेल न्यूक्लियस बचे। एक मेल न्यूक्लियस जो है वो एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, एक मेल न्यूक्लियस एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। अब अपने पास क्या बच गया, एक न्यूक्लियस और बच गया। ये एक न्यूक्लियस जाके ये जो सेकेंडरी सेल्स है, सेकेंडरी सेल और पोलर सेल, पोलर सेल में पहले से ही क्या है अपने पास 2 न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस और आ जाएगा, और ये 3 न्यूक्लियस जो है यहाँ पे आपस में फ्यूज हो जाएंगे। इसको अपन क्या कहते हैं, ये है ट्रिपल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन एक बार यहां हो गया, एक बार यहां दोबारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बना, या क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की एक यूनिक स्पेशलिटी होती है कि इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 टाइम्स होता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज ट्रू फर्टिलाइजेशन इन विच 1 मेल न्यूक्लियस एंड 1 फीमेल और egg nucleus are fuses, it is called true fertilization. And second, whenever the polar cells and 1 male nucleus are fuses, then it is called triple fusion and double fertilization, and it is the unique specialty of angiospermic plant. So this is called pollen pistil interaction. Means in pollen pistil interaction, first of all stigma identify the pollen grain of same species, then stigma provides some nutrient value, then pollen grain absorb that nutrient value and divide, 1 male nucleus divide mitotically and convert into 2 nucleus. So pollen grain has now 3 nucleate stage, and then after pollen germinations occur, pollen germination occur means the pollen grains germ pore is produced, pollen tube, that is called pollen germination, and by this pollen tube all the 3 nucleus are carries towards the ovule, and vegetative nucleus is destroy the wall of embryo sac, and 1 male nucleus fuses with the female or egg cell nucleus, and it is called true fertilization. And second, male nucleus fuses with secondary nucleus or polar nucleus, and this is called ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।